नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसी हो आप सभी। अगर आप बीएसएफ में एएसआई स्टेनो यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको रिक्रूटमेंट रूल चेंज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, जाके आप सभी को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूं और वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीजें आप सभी को पता चल जाएगी कि आप भर्ती में क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, अब देखो भर्ती में किस पोस्ट के लिए चेंजेस किए गए हैं। तो यहां पर आप सभी को पता है स्टेनोग्राफर के प्रमोशन के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप एएसआई भर्ती होते हो, उसके बाद आप क्या बनते हो, उसके बाद आप बनते हो सब इंस्पेक्टर बनते हो, 2 स्टार आते हैं। उसके बाद आप क्या बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो। और उसके बाद क्या बनते हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, एसी बनते हो, मतलब गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हो आप सभी। यहाँ पर 2 रूल चेंज जो किए गए हैं वो किए गए हैं आप सभी के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, एसी के लिए, और दूसरा आप सभी के इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए किए गए। ठीक है, यानी कि एएसआई स्टेनोग्राफर जो भर्ती आपकी आएगी उसमें कोई ऐसा रूल चेंजेस नहीं है और ना ही आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती वाले पे चेंजेस है। तो रूल क्या चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको दिखा दूं। वैसे आप लाइन यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कंबेटाइज स्टेनोग्राफर कैडर ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट 2000 रूल 2024। ठीक है, रूल 2024। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पर कहाँ पर चेंजेस किए गए उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ चेंजेस, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। तो सबसे पहले आप देखो असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करें, जो आप सभी का कैडर हो जाता है असिस्टेंट कमांडेंट, तो वहां पर क्या चेंजेस किए गए। देखो पहले तो ये जो पोस्ट थी, जो रिटायरमेंट डेट होती थी, जो सुपर नेशन की डेट होती थी, वो आप सभी की 57 ईयर कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद उसको वहां पर अमेंडमेंट किया गया, अब उसको 60 ईयर किया गया। पहले से ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो बहुत पहले चेंज किया गया है, मगर स्टेनोग्राफर कैडर में चेंजेस नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर 60 ईयर किया गया है, जहां पर 57 ईयर था वहां 60 ईयर किया गया। चलो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी ये चीजें तो हो गई असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ठीक है, असिस्टेंट होगी जो भैया जो रिटायरमेंट होगी वो सबसे ऊंचे पद पे होगी, अगर आप लेना चाहो 60 साल, तो वहां पर की गई। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए थोड़ा रिलेटिंग होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे असिस्टेंट कमांडेंट पर्सनल सेक्रेटरी हो जाते हैं आप सभी, मतलब यहाँ पर आपका कैडर भी पूरी तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है इंस्पेक्टर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो पहले क्या होता था कि अगर आप इंस्पेक्टर की 3 साल की सर्विस कर लेते हो तो उसके बाद आप एसी बन जाते थे। ठीक है, एसी पीएस बन जाते थे, पर्सनल सेक्रेटरी बन जाते थे। मगर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो 3 ईयर सर्विस है इसके आधार पर आप सभी का नहीं होगा, अब यहाँ पर आपकी 5 ईयर रेगुलर सर्विस होगी। यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर सोच रहे हो कि भर्ती होने के बाद इस तरह प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन के रूल को चेंज किया गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है द एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द इनकम्बेंट holding of the post of inspector personal assistant on regular basis on the date of commencement of this rule shall be 3 of regular service। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर डेपुटेशन के बारे में बात की। डेपुटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि एनडीआरएफ हो गया, एनएसजी हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती। जैसे अभी आप विज्ञापन देखते हो तो कभी आपने देखा कि एनडीआरएफ में वैकेंसी आ रखी, नहीं आती है। इसमें डेपुटेशन चलता है। डेपुटेशन का मतलब है आप सभी का कि आप जैसे बीएसएफ में काम कर रहे हो और बीएसएफ से आप चले गए एनएसजी में काम करने, सैलरी आपको मिलेगी उतनी ही। ठीक है, कुछ पैसे अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो उसे डेपुटेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नए भर्ती करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। इससे बेहतर है कि वो कहीं से स्टाफ को, जैसे कि एक घर से दूसरे घर में काम करने चले गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर डेपुटेशन की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया गया, अब अपॉइंटमेंट वर्ड यूज किया जाएगा, डेपुटेशन ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 52 ईयर की जगह पे आपका 66 ईयर यूज किया जाएगा। इस तरह सारी चीजें चेंज की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इससे हमें क्या। देखो जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करें उनके लिए मैंने शुरू में कहा कि उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है, बाकी अदर लोग ना देखें तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, मगर जो तैयारी करें उनको देखना चाहिए। यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, देखिए अगर आप स्टेनोग्राफर पढ़ते हो तो आपका स्कोप क्या है, वो स्कोप के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब एक बात और जान लो, जब कभी किसी भर्ती के रिक्रूटमेंट रूल चेंज होते हैं, इसका मतलब है कि उस नई भर्ती आने वाली है। इस बात को भी समझना कि नई भर्ती आती है तो तभी उसके रिक्रूटमेंट रूल पर विचार किया जाता है, ताकि हम नए भर्ती करेंगे, उसके बाद वो प्रमोशन के लिए आएंगे, तो अभी से उसको अमेंडमेंट किया जाए, आगे रिटायरमेंट के बारे में बात की जाए, आगे प्रमोशन के बारे में बात की जाए। तो ये नई भर्ती आने के सिलसिले की बात होती है, तभी ये रिक्रूटमेंट रूल वगैरह आते हैं नए नए। अभी आपने देखा पैरामेडिकल के कई सारे रिक्रूटमेंट रूल आए, उसके बाद भर्ती आ गई आप सभी की। तो ऐसी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो खास थी आप सभी के लिए जो भी स्टेनोग्राफर थे, बाकी अदर के लिए कोई बात नहीं थी। ठीक है,
और आपने अपना समय दिया कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया। और टेलीग्राम पे मैंने मतलब कि टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में रखा है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा और ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, अपनी तैयारी करो। चलो फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।